हेलो एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले वो देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सॉन्ग द्यूक किंग जोंग का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां वो खुफिया मीटिंग करने वाला था, लेकिन बॉडीगार्ड सॉन्ग द्यूक को देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। होंग द्यूक भी वहीं होता है। वो सॉन्ग द्यूक को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। होंग द्यूक बॉडीगार्ड्स को हुक्म देता है कि वो सॉन्ग द्यूक को मार दे। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी किंग जोंग आता है और बॉडीगार्ड्स को रोकता है। वो होंग द्यूक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लेडी को नुकसान पहुंचाने की। होंग द्यूक किंग जोंग से माफी मांगता है और कहता है कि वो नहीं जानता था कि ये उसकी पर्सनल लेडी है। सॉन्ग द्यूक किंग जोंग से कहती है कि इसने मुझे पहचान लिया था फिर भी ये सब किया। किंग जोंग उसे चुप होने का कहता है और अपने साथ चलने को कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग द्यूक किंग जोंग के सामने घुटनों के बल बैठी होती है और उसे बताती है कि उसने ये सब बिन होंग के कहने पर किया। वो उससे माफी मांगती है। किंग जोंग सॉन्ग द्यूक का शोल्डर पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा यहाँ आना एक बहुत बड़ी गलती है। फिर उससे पूछता है कि तुम उससे क्यों नहीं डरती जबकि वो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता है। सॉन्ग द्यूक कहती है मुझे पता है और मुझे डरना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं तुमसे क्यों नहीं डरती। ये सुनने के बाद किंग जोंग उसे बताता है कि अब से वो उसकी पर्सनल मेड नहीं है। वो उसे महल छोड़ने का कहता है। ये सुनकर सॉन्ग द्यूक हैरान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि यही वो शख्स है जो उसे बचा सकता है। किंग जोंग पूछता है कि उसने उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सॉन्ग द्यूक बताती है कि उसे फिक्र थी कि कहीं वो गलत रास्ता इख्तियार न कर ले। किंग जोंग चिल्लाते हुए कहता है कि वो फ्यूचर का किंग है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सॉन्ग द्यूक किंग जोंग की तारीफ करती है। 소인의 마음까지 두근거리옵니다. जिसे सुनकर किंग जोंग दिल ही दिल में खुश होता है। सॉन्ग द्यूक सोचती है कि इसके लिए काम करना उसके लिए एजाज की बात है। किंग जोंग पूछता है कि क्या तुम मुझे मक्खन लगा रही हो। सॉन्ग द्यूक कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा। ये सुनने के बाद किंग जोंग कुछ ऐसा करता है। सॉन्ग द्यूक पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। किंग जोंग उसे चुप होने का कहता है और अपने साथ चलने को कहता है। सॉन्ग द्यूक उसके साथ जाती है। किंग जोंग सॉन्ग द्यूक को अपने खुफिया मीटिंग के रूम में ले जाता है जहां उसके खास लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो सॉन्ग द्यूक को अपने पास बैठने का इशारा करता है। सॉन्ग द्यूक जाकर बैठ जाती है और अपने सामने होंग द्यूक को देखती है। वो सॉन्ग द्यूक को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि इस पर वो भरोसा करता है और बताता है कि मैंने ही सॉन्ग द्यूक को इस मीटिंग में इनवाइट किया था, लेकिन ताइहू कहता है कि मुझे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला था। किंग जोंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं होगा। ताइहू उसे माफी मांगता है। जे हुआ सॉन्ग द्यूक से कहता है कि तुम तो प्रिंसेस चिंगयान की दोस्त हो। सॉन्ग द्यूक सर झुका के हाँ कहती है। होंग द्यूक उसे ग्रुप में वेलकम करता है, पर किंग जोंग कहता है कि ये सिर्फ मेरा काम करेगी, इसे टीम का मेंबर मत कहो। होंग द्यूक कहता है कि सॉन्ग द्यूक इस कमरे में आने के बाद से मेंबर बन गई है और कहता है कि क्या मैं इसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ सवाल कर सकता हूँ। ये सुनकर किंग जोंग सॉन्ग द्यूक के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनकर सॉन्ग द्यूक हैरान हो जाती है। ये सब सुनने के बाद होंग द्यूक सॉन्ग द्यूक की तरफ देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद किंग जोंग सॉन्ग द्यूक और बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा होता है। वो बॉडीगार्ड्स को जाने का कहता है, जिसके बाद वो सॉन्ग द्यूक के साथ बुक स्टोर जाता है। वहाँ वो कुछ बुक सिलेक्ट करता है और सॉन्ग द्यूक को देता जाता है। जो बुक्स किंग जोंग ने लिए थे वो सॉन्ग द्यूक को पढ़ने के लिए देता है और कहता है कि हर मंथ एक बुक रीड करो और डिफिकल्ट पैसेजेस नोट करो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सॉन्ग द्यूक कोई जवाब नहीं देती।
किंग जोंग नोट करता है कि सोंग द्यू खुश नहीं है। वो उससे पूछता है पर सोंग द्यू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, क्योंकि सोंग द्यू को लगता है कि उसे किंग जोंग ने छोटी सी सजा दी है बुक्स रीड करने की। ये सुनकर किंग जोंग कहता है कि कैसी सजा, मैंने तुम्हें ये बुक्स गिफ्ट की हैं, तो ये सजा कैसे हो सकती है। वो किंग जोंग के सामने सर झुकाती है और बुक्स के लिए थैंक्स बोलती है। किंग जोंग महल की कोड लेडीज को चूंटियां बोलता है, जिसे सुनने के बाद सोंग द्यू कहती है क्या कोड लेडीज चूंटियां हैं? होंग द्यू, ये तुमने गलत कहा। ये बोल के वो चुप हो जाती है क्योंकि उसने किंग जोंग को होंग द्यू कहा। वो उससे सॉरी बोलती है। किंग जोंग बताता है कि वो इससे नहीं डरती क्योंकि वो अब भी उसे प्रिंस की टीचर की तरह समझती है और कहता है कि जब वो उसके साथ लाइब्रेरी में था तो बहुत खुश था और उसके साथ गुजारे वक्त उसके लिए बहुत खास थे। ये सुनने के बाद सोंग द्यू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके हाथ से बुक गिर जाते हैं। किंग जोंग उसे बुक्स घर ले जाने को कहता है और चला जाता है। नेक्स्ट डे कोड लेडीज को दिखाया जाता है खूबसूरत लिबास में क्योंकि आज कोड लेडीज की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। तभी वहाँ होंग द्यूक आता है। किम योन और बाकी सब खुश हो जाते हैं होंग द्यूक को वहाँ देखकर। होंग द्यू सोंग द्यूक के पास आता है और अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो सोंग द्यूक से बात करना चाहता है। ये सुनकर किम योन का मूड खराब हो जाता है। दोनों साथ चले जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। मैं जानती हूँ कि वीडियो शॉर्ट और लेट अपलोड होने पर आप सब थोड़ा सा तो नाराज होंगे। बिजी होने की वजह से वीडियो लेट अपलोड हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी अपलोड करूँ। और रही वीडियो शॉर्ट अपलोड करने की तो वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं कॉपीराइट और स्ट्राइक से बचना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी लंबी वीडियो होगी उतना ही कॉपीराइट और स्ट्राइक का खतरा होता है। इसलिए मुझे एक ही एपिसोड को 2 पार्ट्स में करना पड़ता है। यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।